ये सारी चीजें जो खा रहे हैं, जरूरी है कि आप इसके पीछे का सच भी समझें। फलस्तीन में नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम मच रहा है, वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं और इस नरसंहार में, इस जेनोसाइड में मैकडॉनल्ड्स भी कॉम्प्लिसिट है। और इसी के साथ ये मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार हत्यारे इजराइल के साथ, साम्राज्यवादी इजराइल के साथ तमाम कूटनीतिक रिश्ते तोड़े। मैकडॉनल्ड्स ने IDF यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस को फ्री मील्स सर्व करने का काम किया है और यही वो IDF है जो बच्चों का नरसंहार कर रहा है, कत्लेआम मचा रहा है, इनोसेंट सिटीजन्स को मार रहा है। आप BDS मूवमेंट, बॉयकॉट, डाइवेस्टमेंट और सेक्शन मूवमेंट के तहत हम आपसे अपील करते हैं कि तमाम जस्टिस लविंग पीपल, इंसाफ पसंद लोग मैकडॉनल्ड्स का बॉयकॉट करें। आज हिंदुस्तान की आवाम को फिलिस्तीन के मुक्ति संघर्ष के समर्थन में खड़ा होना ही होगा, क्योंकि हम खुद 200 साल गुलामी झेल चुके हैं। दुनिया भर में इस वक्त दुनिया के कई देशों में लोगों का महासमुद्र सड़कों पर उतर के फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ रहा है, क्योंकि ये किसी धर्म का मसला नहीं है, ये किसी मजहब का मसला नहीं है, जैसा कि हमें बताया जाता है। फिलिस्तीन की लड़ाई एक गुलाम देश की अपनी आजादी के लिए लड़ाई है। फिलिस्तीन की लड़ाई हर उस इंसान की लड़ाई है जो गुलामी दास्तां को देखकर चुपचाप नहीं रह सकता है। तो हम तमाम लोग जो यहाँ खड़े हैं, हम आप सभी से आह्वान करते आए हैं, आप सभी का अपील करते हैं कि फिलिस्तीन की आजादी के संघर्ष में आप भी अपनी आवाज बुलंद करें। और इसके बाद आखिर में मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ, जो कविता फिलिस्तीनी आवाम के जज्बे को, उनके संघर्ष को दिखाती है। जाओ मेरी जमीन का आखिरी टुकड़ा भी ले लो, जेल की कोठरी में मेरी जवानी झोंक दो, मेरी किताबें जला दो, मेरी विरासत को लूट लो, मेरी थाली में अपने कुत्तों को खिलाओ। जाओ मेरे गांव के छतों पर आतंक के जाल फैला दो। इंसानियत के दुश्मन, मैं समझौता नहीं करूंगा और मैं आखिर तक लड़ूंगा, मैं आखिर तक लड़ूंगा। फिलिस्तीन का संघर्ष